हेलो स्टूडेंट, संवाद लेखन लिखना है चांद और सूरज में होने वाले संवाद। अब चांद बोलता है, नमस्ते सूरज दादा, कैसे हो। सूरज कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है। चांद कहता है, हाल तो बेहाल है, इतनी यानी जैसे कितनी गर्मी है दादा, तुम्हारे ही कारण है ये गर्मी। क्यों फैलाते हो इतनी गर्मी। सूरज कहता है, गर्मी नहीं होगी तो फसल कैसे पकेगी। चंद्रमा जी, फसल पकने के लिए गर्मी अत्यंत आवश्यक है। चांद बोलता है, पर आप जानते हैं कि आपके कारण सभी जीव जंतु कितने हैरान और परेशान होते हैं। मुझे देखिए, मेरी शीतलता को, मेरी चांदनी और मेरी सुंदरता को लोग कितना पसंद करते हैं। सुंदरता के लिए मेरी उपमाएं या मुझे सुंदरता के लिए मेरी या मुझे उपमाएं दी जाती है। सूरज, सही कह रहे हो बच्चे, पर तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हारी चांदनी इसके कारण है। सुंदरता तभी प्रशंसा पाती है जब उपयोगी हो। तुम जानते हो मैं इस संपूर्ण सृष्टि के लिए कितना उपयोगी हूँ। किस प्रकार भला। सूरज, तो सुनो, मेरे ताप के कारण ही सागर महासागर का पानी भाप बनकर उड़ता है, ऊपर जाकर बादल बन जाता है और फिर धरती पर बरसकर वनस्पति उग जाता है। मेरे ही ताप से वह वनस्पति पककर फल सब्जी और अनाज में बदल जाती है और सभी जीव जंतुओं का पोषण करती है। चांद, ऐसा है दादा, तो मैं तो तुम्हें केवल आग का जलता गोला ही समझता था, जो हर समय आग बरसाया करता है। धन्यवाद, तुमने मुझे इतनी उपयोगी बातें बताई। तो ये आपको संवाद लेखन लिखना है। उसके बाद वर्ण विच्छेद, स्वरों का वर्गीकरण एक बार समझा के देती हूँ। वर्णों की सबसे छोटी इकाई, इसके टुकड़े विभाजित किए जाते हैं। वर्णमाला, भाषा के मूल ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन के हिसाब से ही, अब जैसे क और श से, क्षत्रिय के श से क और श इकट्ठा हो रहा है, इसलिए क्षत्रिय का। वैसे ही ज्ञ, ज और त्र साथ में आएगा, त और र त्र, और श और र तो श्री राम का श। अब स्वर और व्यंजन, अब जैसे यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया गया है, और वर्ण विच्छेद के साथ अनुस्वार किसे कहा जाता है। अनुनासिक, विसर्ग, स्वर, मात्राएं, ये भी यहाँ पे दी हुई है। साथ में जैसे वर्ण विच्छेद करना है, संधि विच्छेद अलग है। संधि विच्छेद यानी दो शब्दों को अलग करना, और वर्ण विच्छेद यानी एक एक वर्ण को अलग करना। तो यहाँ पे है जैसे ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, फिर यहाँ पे ड, फिर अ, ह हलंत, आ, र, फिर से आ। निर्भरता, न हलंत, छोटी वाली ई, फिर र हलंत, भ, फिर अ, फिर र हलंत, फिर अ, फिर त हलंत और फिर आ। वैसे ही सावित्री, स हलंत, फिर आ, फिर व हलंत, छोटी वाली ई, फिर त हलंत, र हलंत और बड़ी वाली ई। मैं यहाँ पे म, औ, फिर ल, फिर अ, फिर स, फिर ई, फिर र हलंत, बड़ी वाली ई। आशावान, आ, श हलंत, फिर आ, व हलंत, फिर आ, न हलंत, फिर आ। अब संज्ञाएं पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, प्राणीवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक।
अब जैसे प्रेमचंद जी है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। खीर तो वस्तु, खीर, खीर का कटोरा थाली में रख दिया। सुबह का अल्मोड़ा, सुबह हम अल्मोड़ा देखने निकली। अल्मोड़ा, तो यहाँ पे सर्दी, बैल, शिवजी का वाहन बैल है, सर्दी बहुत है, तो ये संज्ञाएं यहाँ पे बताई गई है। और ये संज्ञाएं हम जैसे संज्ञाओं में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये संज्ञाएं आती। तो इसका भी जैसे जातिवाचक में कौन सी संज्ञा आती है, द्रव्यवाचक में, भाववाचक में, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।